जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर लेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका आकांक्षा 40 का एग्जाम होगा उसमें जो आपका केमिस्ट्री का पेपर होता है ना, उस केमिस्ट्री के पेपर के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के इस वीडियो में पीवाईक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो आपका 2021 में आया हुआ क्वेश्चन सब है, ठीक है ना। ये बेसिकली जो 2022 में आपका तीन तीन सेट करके निकला था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो का, उसमें से आज हम लोग केमिस्ट्री का सेट नंबर 3 कवर करेंगे। मैंने सेट नंबर 2, 1 कवर करा दिया, अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक में डाल दूंगा। तो जो सबसे पहला आपके पास प्रश्न है, देख लो 26 नंबर का, लिखा कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हो रहा है। देख लो ये भी कुछ सिमिलर टाइप का प्रश्न है जो कि आपका सेट नंबर 2 में था। तो यहाँ जो आपके पास ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, जिसमें देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन में इधर जाके ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की बढ़ते हैं 27 नंबर के प्रश्न में, लेकिन अधिक समय तक दूध रखने पर खट्टा हो जाता है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भाई साहब उसमें लैक्टोबैसिलस जो आपके पास जो लैक्टोबैसिलस होते हैं वो क्या करते हैं, दूध को खट्टा बना देते हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये बेसिकली 8 क्लास का क्वेश्चन पूछ दिया है। तो यहाँ पे अपघटन अभिक्रिया होती है, ठीक है। 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन बात है, प्राकृतिक गैस के मुख्य अवयव है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। मैथिन आपके पास, ये आपके पास करेक्ट हो जाएगा CH4, ठीक है। तो आपके पास ये जो आपके पास 28 नंबर का 4 नंबर का ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन बात है, लिखा है कि अधिक लवण वातावरण से जल अवशोषित करते हैं, यह गुणधर्म कहलाता है। जब अधिक जो लवण होते हैं वो जल से मतलब वातावरण से जल अवशोषित करते हैं, ये कौन सा गुणधर्म है। तो याद रखिएगा प्रस्वेदन होता है, ये प्रस्वेदन का ये गुणधर्म है। आपके पास 3 नंबर का ऑप्शन 29 का करेक्ट हो जाएगा। तो 30 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, क्योंकि बेकिंग पाउडर का एक घटक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता है कि बेकिंग पाउडर का एक अवघटक टार्टरिक अम्ल होता है, यानी कि 30 नंबर का 1 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे देखो 31 नंबर क्वेश्चन में एक आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन दिया है, इसमें से कौन सा पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि आपके पास क्या पूछ रहा है, ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, ये पूछना है। ये पूछा बेसिकली 11 क्लास का कॉन्सेप्ट है, अगर 11 क्लास पढ़ेगा तो पता होगा। तो बस अभी आप लोग याद रख लो। देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे जो पोटेशियम है, पोटेशियम में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पे जो आपके पास फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन का यहाँ रिडक्शन यानी कि अवकरण हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे याद रख लीजिएगा, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है आपके पास। तो बेसिकली यहाँ पे पोटेशियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसलिए इसका सही आंसर पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है ना। तो पोटेशियम इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बाकी फ्लोरीन में यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, याद रख लीजिएगा बात। चलिए हम लोग 32 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे लिखा आपके पास, देखो यहाँ पे आपके पास एक आपके पास यहाँ पे हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, इसका आपको IUPAC नाम पूछा है। तो देख लो यहाँ पे कितने कार्बन है, थोड़ा गौर करके देखो ना, 1 2 3 4 5, पाँचों कार्बन है। 5 के लिए हम लोग पेंटेन यूज करते हैं। और साथ ही साथ देखो बीच में आपके पास CO है, CO किसका होता है, कीटोन का होता है, कीटोन का आपके पास होता है। और कीटोन को हम लोग ऑन से दिखाते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, और कीटोन जो है वो देख लो तीसरे नंबर पर है, इसलिए हो जाएगा पेंटेन 3 ऑन, इसलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये तो आप लोग डायरेक्टली ऐसे भी मार सकते थे, क्योंकि देख लो बीच में कीटोन है ना, कीटोन किसका होता है, ऑन का होता है, ऑन एक ही जगह पे दिख रहा है, इसलिए यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, 33 नंबर प्रश्न पर आते हैं। देख लो यहाँ पे 33 नंबर का जो प्रश्न है, यह क्या कि एक अभिक्रिया दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपको x का मान फाइंड करना है। तो बेसिकली याद रख लीजिएगा ये वाला, जिसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास वो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, CaCO3। चलिए हम लोग 34 नंबर प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ है कि प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है, प्रोड्यूसर गैस का जो मिश्रण होता है आपके पास, वो आपके पास होता है CO और N2 का, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 35 नंबर के प्रश्न पर बढ़ते हैं। लेकिन निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषण नहीं है। तो भाई साहब हाइड्रोजन, 1 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न पर आते हैं, सामान्य ऑर्थो तथा पैरा निर्देशी समूह। तो ऑर्थो पैरा ये सब आप लोग तो पढ़े नहीं होंगे, ठीक है, ये सब 11 क्लास का कॉन्सेप्ट है। फिलहाल के लिए भी आप लोग इसको याद रख सकते हो, शायद ये सब सेट 1 में क्वेश्चन सब था, ठीक है, मैंने कराया था उस टाइम पे। तो देख लो आपके पास यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा OR हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 37 नंबर के प्रश्न पे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसकी सर्वाधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होगी, ठीक है। तो बेसिकली हिंदी में थोड़ा अड़बड़ से लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे क्लोरीन का होता है, ठीक है। मैंने भी इंग्लिश में पढ़ा हुआ है, तो इसका उनसे थोड़ा हिंदी थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, ठीक है। अच्छा देख लो यहाँ पे आपके पास एक यहाँ पे एक एलिमेंट दिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन दिया है। कल आपको पूछ रहा है विल्सन किया जा सकता है। तो याद रख लीजिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कितना नंबर का प्रश्न आपके पास, हम लोग 38 नंबर के प्रश्न पर बढ़े हुए हैं ना। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ देख लो यहाँ पे ये जो आपके पास
पास 2 नंबर में दिख रहा है, ये आपके पास सही आंसर हो जाएगा। इस एलिमेंट को क्या करना है आपको, शानदार स्टोर की अधिकता में गर्म करने पर होगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। टेंशन मतलब अगर क्वेश्चन आया तो हूबहू सेम वही प्रश्न आएगा एकदम ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन क्वेश्चन को याद रख सकते हो। चलिए 39 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे CH4 का क्वेश्चन किया जा सकता है, तो याद रख लीजिएगा। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, CH4 का विरचन कौन होता है कि CH4 को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो या फिर कैसे बना सकते हो। तो CH3COONA को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको बना सकते हो। ऊपर वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पे जो आपके पास एलिमेंट दिया हुआ था, आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका विरचन मैंने इसको कैसे बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो विरचन मैंने होता है प्रिपरेशन, ठीक है। हिंदी में ये तो इंग्लिश में कितना अच्छा लिखा है ना का प्रिपेयर्ड। देखो CH4 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, ठीक है, बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 40 नंबर के प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न सूचकों में से कौन अम्ल क्षार सूचक नहीं है। देख लो ये क्वेश्चन आपका सेट 2 का है, विनिला सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 41 नंबर के प्रश्न में लिखा है कि निम्न तत्वों में कौन एसिटिक ऑक्साइड बनाता है। तो एसिटिक ऑक्साइड कौन बनाता है, ये भी आपके पास सेट 2 क्वेश्चन है। तो एसिटिक ऑक्साइड कौन बनाता है, जो आपके पास नॉन मेटल होता है, धातु होता है। तो यहाँ पे जो P है ये नॉन मेटल है, बाकी सब जो धातु होते हैं मेटल वो क्या बनाते हैं आपके पास, वो आपका क्षारीय ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रश्न आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है 42 नंबर का, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता। देख लो सेम प्रश्न है जो कि आपके पास आंसर क्या था इसका, सिल्वर था जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा हाइड्रोजन को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित धातुओं में से किसकी मिश्र धातु हल्की होती है जिसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में होता है। देखो ये सेम प्रश्न आ गया आपका सेट 2 से, जो कि आपके पास एल्यूमिनियम होगा। 44 नंबर से बात चलेगा कि वर्षा जल को कब अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो भाई साहब अम्ल वर्षा तब कहा जाता है जब उसका pH मान 5.6 से कम होता है। पर यहाँ ऑप्शन में तो देख लो सभी का सभी 5.6 से कम दिया हुआ है, पर एक यहाँ पे जो दिया हुआ है वो कांस्टेंट लिखा हुआ है 5.6, यानी 5.6 के बराबर। तो ये थोड़ा मुझे ऑप्शन में गड़बड़ी लग रहा है, पर फिर भी अगर आप इसमें से भी अगर आप मुझे चुनने बोलोगे तो मैं 5.6 मारूंगा, ठीक है। तो आपको भी यही करना है, ठीक है, क्योंकि देख लो भाई साहब ये सभी तो अम्ल हो गया ना, इतना यदि जल अम्ल हो जाएगा तो वो तो अत्यधिक अम्लीय वर्षा हो जाएगी, ठीक है। तो भाई साहब क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ी है, बाकी इसका सही आंसर अगर मैं फिर भी अगर चॉइस करने बोलो तो ये हो जाएगा, क्योंकि जो 5.6 होता है इससे अगर कम होने लगता है फिर ये हो जाता है, तो क्या हो जाता है आपके पास वो वर्षा अम्लीय हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 45 नंबर से बात है, खाना बनाने वाला डिब्बा टिन से विलेपित रहता है जस्ता से नहीं क्यों। देख लो सेम प्रश्न आ गया, क्योंकि सेट 2 में पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि भाई जस्ता जो होता है वो टिन से अधिक अभिक्रिया से होता है। 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखो फिर से सेम प्रश्न आ गया, C2H6 का आणविक सूत्र में भाई साहब सत्संजावन कितने 7 है, याद आ रहा है आपको। देख लो क्या होता था आपके पास 2 को कार्बन होता था, इस प्रकार से ये बनता था, ठीक है, इस प्रकार से बॉन्डिंग होता था, ठीक है। तो गिन के देख लो आपके पास कितने कितने होंगे, 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 6 7 को आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा सत्संजावन, तो आपके पास 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर से आते हैं, वैमेल तत्व का जानकारी यानी कि अलग तत्वों की जानकारी। सेम प्रश्न आ गया, यहाँ पे क्या था आपके पास आंसर पोटेशियम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सब सेट 2 के प्रश्न है। लिखा है कि जब आवर्त सारणी में आवर्त के बाएं से दाएं ओर जाते हैं तब जो प्रवृत्ति देखी जाती है उसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो भाई साहब जब भी आप लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाओगे, ये आपका सेट 2 का प्रश्न है। तो भाई साहब तत्वों की जो प्रकृति होता है वो कम धात्विक हो जाती है, तो सही है भाई साहब, क्योंकि ऐसा होता है, यानी कि ये आपका सही आंसर नहीं होगा। ये पूछा कि कौन सही नहीं है, और ये तो क्वेश्चन सही, ये ऑप्शन सही बोल रहा है कि भाई साहब वास्तव में कम धात्विक होते हैं, ठीक है। और सत्संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, ये भी होता है, यानी कि ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर 3 नंबर का हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से खोते हैं, तो वैसे आसानी से वो नहीं खोते हैं, ठीक है। और क्या लिखा है कि ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं, तो ये भी सही आंसर है, मतलब ये होता है, यानी कि आपका सही आंसर नहीं होगा। यानी कौन पूछा था कि कौन सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद होगा आपको अगर सेट 2 तो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, अम्ल क्षार लवण तीनों होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है कि कौन विलय लाल लेटोस पत्र को नीला कर देता है, इसका pH मान होना चाहिए। तो भाई साहब उसका pH मान क्या होना चाहिए, लाल को नीला कर देता है, यानी कि वो क्षार होगा। क्षार कब होता है, जब 7 से ज़्यादा होता है, यानी कि जो कि ऑप्शन सिर्फ एक ही दिख रहा है, 4 जो है 7 से ज़्यादा है, ठीक है। और 7 रहता है तो उदासीन होता है, 7 से कम होता है तो अम्ल होता है। इस प्रकार से हमारा सेट 3 भी कंप्लीट होता है, जो कि आपका 2021 का पेपर था, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट कोशिश करेंगे, आपको टेंशन लेना, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।